हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी। लास्ट वीडियो में हमने किड्स के टेम्पररी डिस्टर्बेंसेस से स्टार्ट करके परमानेंट परसिस्टेंट डिसऑर्डर कैसे डेवलप होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और उसमें होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर थे, वो अपनी प्रैक्टिस से बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे कि पेशेंट्स बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने एक ज़बरदस्त अल्टरनेटिव ढूंढा था जो लाइक क्योर्स लाइक के फंडामेंटल पे काम करता है। मीन्स लोहा लोहे को काटता है। इन अदर वर्ड्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो जैसा डिजीज स्टेट डेवलप कर सकता है वैसा ही डिजीज स्टेट वो क्योर भी कर सकता है। तो आज के वीडियो में डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में क्या समझाया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ डिजीज़ का एब्सेंट होना ही हेल्दी स्टेट है ऐसा हम नहीं मान सकते, बट फिजिकली एंड मेंटली अगर आपकी बॉडी फिट होगी तो ही वो एक हार्मोनियस वे में काम कर सकेगी। जब आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विदाउट एनी पेन फिजिकली कोई भी मूवमेंट कर सकते हो एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, एनी ऑब्स्टिकल, एनी डाउट और मिसपरसेप्शन के बिना अगर आप कोई भी चीज़ सोच सकते हो या तो फिर अपने गोल पे अच्छी तरह से काम कर सकते हो, उसको हम फिजिकली फिट एंड मेंटली फ्री रहना बोल सकते हैं। जब कोई ऑब्स्टिकल या कोई रिस्ट्रिक्शन मेंटल या फिजिकल प्लेन पे आता है तो हमारी बॉडी में हमारी जो वीक सिस्टम होती है वहीं से डिजीज़ के रूप में वो बाहर निकलता है और सिम्टम्स एज अ सिम्टम्स मैनिफेस्ट होता है, और जो भी सिम्टम्स आते हैं उसको हम डिजीज़ के रूप में देखते हैं। अभी होम्योपैथी में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो सुपरफिशियली वो डिजीज़ निकल जाता है या तो फिर सप्रेस हो जाता है, बट एक्चुअली बॉडी की जो सिस्टम वीक होती है और वो जो हेल्प के लिए डिमांड कर रही है कि मुझे ठीक करो, वो प्रॉपर ठीक नहीं होती है। अगर बार बार आप सेम सिम्टम्स को किसी ना किसी मोड से डिसअपियर करोगे या तो फिर सप्रेस करोगे तो बॉडी में वो कोई और सिस्टम डिस्टर्ब करने का स्टार्ट कर देगी। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो होते हैं बच्चों में वो कई बार डिजीज़ मैनिफेस्ट के रूप में नहीं आते हैं, बट जब हम बच्चे के मेंटल स्टेट को समझते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उनका दिमाग कोई स्ट्रेस, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ऑब्स्टिकल या इमोशनल पेन या तो फिर स्लो लर्निंग या हाइपर एक्टिविटी से गुजर रहा है। तो ये सारे एक्सप्रेशन से हम ये समझ सकते हैं कि बच्चा कोई ना कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है और उसके ये सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर करना ज़रूरी है। होम्योपैथी में किड्स के बिहेवियरल प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स है। होम्योपैथी में इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट होता है। उसमें हम ऐसा समझते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्प्लीटली अलग होता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में आग लगती है तो चारों पर्सन का रिएक्शन अलग अलग होता है। जैसे हमारा हर सिचुएशन में सोचने का तरीका अलग अलग होता है, हमारा रिएक्शन अलग अलग होता है, तो हमारी सेंसिटिविटी के हिसाब से सबकी बॉडी में डिजीज़ भी अलग अलग डेवलप होते हैं। तो कोई एक सेम मेडिसिन से हम सबकी बॉडी में डिजीज़ क्योर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हर एक पर्सन की इंडिविजुअल सोच पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो इस तरह से डिटेल केस हिस्ट्री लेने के बाद बच्चे के मेंटल स्टेट को समझ के हम होम्योपैथिक मेडिसिन से उसके सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस दूर कर सकते हैं और उसकी एनर्जी को एक फ्री फ्लो दे सकते हैं। तो फिजिकल या मेंटल कोई भी ब्लॉकेज दूर करने के लिए एंड हेल्दी लाइफ जीने के लिए आप होम्योपैथी की डेफिनेटली हेल्प ले सकते हो। थैंक यू।